प्राचीन युग में उज्जैनी नामक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण मूलदेव निवास करता था। उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने कई पंडितों और विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, जिसके कारण वह वेद और शास्त्रों का प्रकांड पंडित माना जाने लगा। मूलदेव का एक घनिष्ठ मित्र शशि था। एक दिन शशि ने मूलदेव के पास एक अनूठा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मूलदेव, तुम भाषण देने की कला में निपुण हो। तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। क्यों ना हम पाटलिपुत्र जाएं और वहां कुछ नाम कमाएं? मूलदेव को शशि का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मित्र, मैंने उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि वह विद्वानों का नगर है। मैं वहां के बुद्धिमान और शालीन लोगों की बुद्धि की परीक्षा भी लेना चाहता हूं। अगले ही दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर रवाना हो गए। यात्रा के दौरान जब वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोती हुई दिखाई दी। शशि ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री से नगर में ठहरने के लिए किसी उपयुक्त स्थान का पता लगाते हैं। मूलदेव ने सहमति जताई और वे उस स्त्री के पास गए। शशि ने पूछा, देवी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो यह जानती हूँ कि इस नदी तट पर मछलियां जल में और भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इस उत्तर को सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शशि बोला, कुछ समझे? यह स्त्री कह रही है कि उसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मूलदेव ने कुछ खींचे स्वर में कहा, हमने तो इससे एक साधारण सवाल पूछा था और इसने मछली और भंवरे की कहानी सुना दी। ये सीधे ढंग से भी मना कर सकती थी, पर छोड़ो, आगे किसी अन्य व्यक्ति से पूछ लेंगे। आगे चलते चलते उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ एक बालक दिखाई दिया। उसके सामने गर्म भोजन की थाली रखी हुई थी और वह बालक उस थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। शशि ने कहा, मूलदेव, इस बालक को देखो। इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा है, फिर भी यह रो रहा है। मूलदेव ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, सचमुच यह बालक बहुत ही मूर्ख है। इतना स्वादिष्ट भोजन पाकर भी कोई रोता है? मूलदेव ने शशि की बात का समर्थन करते हुए कहा और दोनों की बातें सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों चौंक गए। बालक बोला, मूर्ख मैं नहीं, तुम दोनों मूर्ख हो जो यह भी नहीं समझ पाए कि मैं क्यों रो रहा था। मुझे खाना बहुत ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी पचेगा। पर तुम जैसे ठेठ देहाती इस बात को भला कैसे समझ पाते? दोनों मित्र बालक की चतुराई पर हैरान रह गए। अब शशि ने कहा, मित्र, यहाँ तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले उस कपड़े धोने वाली ने संकेतों में बात की और अब यह बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। मूलदेव हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो, मुझे तो यह बच्चा एकदम डीठ लग रहा है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। चलते चलते दोनों एक बाग के समीप पहुंचे। बाग के समीप पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवती एक आम के वृक्ष पर छड़ी हुई आम तोड़ रही है। शशि ने कहा, मित्र, इस स्त्री के पास चलकर कुछ आम अपने लिए भी मांग लें। मूलदेव ने कहा, क्यों नहीं, पके आम तो मुझे बहुत पसंद है। कुछ ही देर में दोनों मित्र वृक्ष के नीचे पहुंचे। शशि ने युवती से कहा, सुंदरी, थोड़े से आम हमें भी दे दो। युवती ने पूछा, कैसे आम चाहिए आप लोगों को, ठंडे या गर्म? ये सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शशि ने मूलदेव को टोका, मूलदेव, उत्तर दो ना भाई। मूलदेव ने कहा, पहले कुछ गर्म आम ही दे दो। युवती ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। मूलदेव और शशि ने धूल में गिरे हुए आम उठाए और कोक मारकर उनकी धूल उड़ाई और आम खाने लगे। जब दोनों आम खा चुके तो युवती ने पूछा, मैंने तुम दोनों को आमों पर खूब मारते देखा था, क्या वे सचमुच बहुत गर्म थे? तुम चाहो तो उन्हें साफ कर सकते थे। कुछ देर बाद युवती की बात का अर्थ दोनों की समझ में आया। पास में ही एक सरोवर था, वे आमों को जल में धोकर साफ करके खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम मिल सकते थे। बात का अर्थ समझ में आते ही मूलदेव लज्जित महसूस करने लगा। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उसने बात का अर्थ समझा। एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। मूलदेव ने शशि से कहा,
शशि, यह स्त्री अब तक मिले सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया भाई, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, फिर इसे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर शशि कहने लगा, मूलदेव, जहां तक इस युवती से विवाह का प्रश्न है तो मैं तुमसे सहमत हूं। ऐसी सुशील और बुद्धिमान युवती तुम्हारी जीवन संगिनी बने, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत उसे सबक सिखाने की बात से मैं तनिक भी सहमत नहीं हूं। अच्छा बताओ तो सही, उसने क्या अपराध किया है जो तुमने उसके लिए अभी से इतनी कड़ी सजा सोच ली है? मूलदेव ने कहा, उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेतों में बात की, जबकि सीधे सीधे बता सकती थी कि पहले आमों को नदी में धोकर उनका उपभोग करना। शशि बोला, मूलदेव, तुम्हारी यह बात कुछ जमती नहीं। अगर वह युवती बुद्धिमान है तो बुद्धिमान लोग अक्सर संकेतों के माध्यम से ही बातें समझाते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझ पाता है। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो न समझे उसे तो मंदबुद्धि ही कहा जाएगा। मूलदेव ने जिद पकड़ ली, तुम कुछ भी कहो, मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। शशि ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब आगे का क्या कार्यक्रम है? ठहरने के स्थान का प्रबंध तो बाद में कर लेंगे, पहले इस युवती के घर का पता लगाओ। मूलदेव ने कहा, ठीक है, तुम पीछे पीछे जाकर उसके घर का पता लगाओ, फिर मैं कोई उपाय सोच लूंगा इससे विवाह करने का। शशि ने कहा, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करना, मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। युवती ने बहुत से आम तोड़ लिए थे और उन्हें एक टोकरी में इकट्ठा करके अपने घर की ओर चल पड़ी। शशि भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद शशि वापस लौटा। उसने मूलदेव को बताया, वह युवती एक ब्राह्मण की बेटी है और उसका मकान यहाँ से कुछ दूरी पर है। मैंने भली प्रकार से उसका मकान देख लिया है। वे बड़े ही सज्जन लोग हैं और युवती भी बहुत अच्छी है। रात दोनों ने एक सराय में बिताई। वहां उन्होंने ब्राह्मणों का भेष धारण किया और उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। दोनों उसके घर के बाहर पहुंचे और दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ देर बाद उस युवती का पिता घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन में सोचने लगा, ये दोनों तो बहुत विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वे मूलदेव और शशि के पास पहुंचे और पूछने लगे, महाशय, आप इस नगर के निवासी तो नहीं लगते, आप दोनों कहां से पधारे हैं? मूलदेव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगर से आए हैं। हमारा उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। लड़की के पिता ने कहा, मायापुरी तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। इस पर शशि ने उत्तर दिया, विशेष कष्ट नहीं हुआ, कुछ प्राप्त करने के लिए तो कुछ त्याग करना ही पड़ता है। शशि के उत्तर से प्रभावित होकर लड़की के पिता बोले, वर्षा काल आरंभ हो चुका है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर अतिथि बनकर व्यतीत करें। मूलदेव तो यही चाहता था, किंतु उसने लड़की के पिता पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं। 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगेंगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। लड़की के पिता बोले, क्यों नहीं, हाँ हाँ, अवश्य दूंगा। जो कुछ देने योग्य हुआ वह मैं आपको उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। इस प्रकार मूलदेव और शशि उस लड़की के पिता के घर में रहने लगे। दोनों कई बार लड़की के पिता और कन्या से मिलते, किंतु बदले हुए भेष में कन्या उन्हें पहचान नहीं सकी। पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। कन्या बहुत बुद्धिमान थी, पूजा भाव रखती थी और आतिथ्य सत्कार करती थी। 4 महीने का समय बीत गया। एक दिन मूलदेव ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय बीत गया है। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी बहुत सेवा की है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। लड़की के पिता का चेहरा उतर गया। वह बोले, मूलदेव, सच कहता हूं, तुम दोनों मुझे बहुत ही भले व्यक्ति लगे हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी आनंद प्राप्त होता है। मैं विदा करने का मन नहीं कर रहा हूं, किंतु तुम्हारे अध्ययन में कोई व्यवधान न आए, इसलिए अब और ज्यादा दिन ठहरने का आग्रह नहीं कर सकता। विदा होने से पहले उन्होंने कहा, महाशय, एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मूलदेव ने निसंकोच कहा,
हमने 4 महीने पहले एक शर्त रखी थी। अब उस शर्त के अनुसार आपको हमें वह वस्तु देनी होगी। उस बेटी के पिता ने कहा, मैं समझ गया ब्राह्मण, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देने का वचन दिया था, तो मांगो। मूलदेव, जो कुछ देने योग्य होगा वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मूलदेव ने निसंकोच कहा, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। उसकी मांग सुनकर लड़की का पिता अचंभित रह गया। कुछ पल के लिए उसने विचार किया कि यह ब्राह्मण कुमार योग्य है, विद्वान भी है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी और इसकी मांग भी न्याय संगत है, उसे ठुकराना उचित नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने मूलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो मूलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे पहचाना? वह बोली, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। मूलदेव ने कहा, चलो मैं ही तुम्हें याद दिला दूं, मैं वही हूं, ठंडे गर्म आम वाला, जिसे तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। मूलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गवारों को थोड़ी देर लगती है। पत्नी के इस बयान को सुनकर मूलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बड़बड़ाकर बोला, तुम स्वयं को बहुत विद्वान समझती हो ना? अब देखो, मैं देहाती गवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यही खींचती रह जाओगी। मूलदेव की धमकी को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का डर या उदासी नहीं दिखी। उसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। तब मूलदेव ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एक मुंह फट बड़बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे अपना कथन पूरा कर पाती हो। इस बार विवाद के बाद दोनों सो गए। रात्रि के अंतिम पहर में मूलदेव धीरे से उठा और जेब से अपनी अंगूठी निकाल ली, जिस पर उसका नाम गुदा हुआ था। उसने धीरे से पत्नी की उंगली में पहनाई और फिर दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना अनुसार शशि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से उज्जैनी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब मूलदेव की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में तलाश की, लेकिन जब वे उसे कहीं दिखाई नहीं दिए तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है और उसे छोड़कर चला गया है। वह बहुत बेचैन हो उठी और बैठकर विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अचानक उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी पर मूलदेव का नाम और उसके शहर का नाम गुदा हुआ देखकर एक विचार उसके मन में आया। वह जरूर अपने नगर को ही गए होंगे, उसने सोचा। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार करते हुए वह अपने पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस दुखद घटना को भूल सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गया। उसके पास ना तो धन की कोई कमी थी और ना ही नौकरों की। उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। देव की पत्नी ने धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर उज्जैनी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक नगर में रुककर उसने नृत्य किया और राजकुमारियों की पोशाकें खरीदी। राजकुमारियों की पोशाकों में सज धजकर और ठाट बाट से वह उज्जैनी पहुंच गई। उसका ठाट बाट देखकर नगरवासी उसे राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर के बाहर अपना शिविर लगाया और सेवकों को आदेश दिया कि वे नगर में घूमकर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें। सेवक सेविकाएं उज्जैनी की गलियों में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की तारीफ करते नहीं थकते थे। मूलदेव की पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन नर्तकी देवदत्ता उसके पास आई और पूछा, आप कहाँ की रहने वाली है? तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर से आई हो? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सुमंगला है। मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में उज्जैनी की महान संस्कृति की चर्चा सुनी थी, उसी को जानने के लिए यहाँ आई हूँ। देवदत्ता ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हारे नृत्य की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ चली आई हो। मेरा नाम देवदत्ता है, मैं भी एक नर्तकी हूँ। मूलदेव की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया और उसे अपने कक्ष में ले जाकर सम्मानित किया। देवदत्ता उसके व्यवहार से बहुत खुश हुई।
उसने सुमंगला से कहा, बहन, यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। सुमंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने साथ ले गई और अपने शानदार महल में रहने का प्रबंध किया। सुमंगला की मोहकता और सौंदर्य की चर्चा शशि के कानों तक पहुंची और वह उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने अपने एक दूत को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे वह मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। दूत ने सुमंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और ये उपहार भेजे हैं। सुमंगला बोली, अपने स्वामी से कह दो कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती। उनका नमस्कार के लिए धन्यवाद कहना और यह भी कहना कि वे स्वयं यहां आकर मुझे दर्शन दे तो बेहतर रहेगा। दूत ने शशि के पास लौटकर सारी बातें बता दी। तब शशि रात के समय उत्तम वस्त्र धारण कर सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के पहले दरवाजे पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, आपने घर पर स्नान किया होगा, लेकिन यहाँ प्रवेश तभी मिल सकता है जब आप फिर से स्नान करेंगे, अन्यथा नहीं। अजीब नियम है, शशि ने सोचा, लेकिन क्योंकि वह सुमंगला से मिलना चाहता था, उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे स्नानगृह में ले गई, जहां दूसरी महिला सेविकाओं ने उसकी सेवा की। जब तक शशि ने स्नान पूरा किया, रात का 1 पहर बीत गया। वह दूसरे द्वार पर पहुंचा, जहां एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, महाशय, हमारी मालकिन के पास आप तभी जा सकते हैं जब आप विशेष प्रकार के वस्त्र पहने होंगे। कृपया पीछे वाले कक्ष में जाकर विशेष पोशाक पहनकर आइए। शशि फिर से स्नान कक्ष में लौट आया और सेविका ने उसे विशेष पोशाक पहना दी। इस प्रक्रिया में रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे शशि को और भी देर हो गई और रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। अंततः सुमंगला से मिलने के लिए चौथे और अंतिम द्वार पर पहुंचा, जहां महिला द्वारपाल ने उसे रूखे स्वर में रोक दिया। वह बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के पहर में मिलना चाहते हैं? चले जाइए महाशय, वरना आप अपने सिर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास शशि घर लौट आया। बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा कि लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी तो उसने इतनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचते सोचते वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र मूलदेव को यह सारी घटना सुनाई। यह सुनकर मूलदेव ने कहा, अमित, एक साधारण नर्तकी ने तुम्हारा अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। उसी रात मूलदेव अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। द्वारपाल ने उसे तुरंत अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसने अन्य द्वारों पर भी प्रवेश पाया और अंततः सुमंगला के कक्ष तक पहुंच गया। अंतिम द्वार पर उसने द्वारपाल को एक चमकता हीरे का हार दिया और कहा, इसे अपनी मालकिन के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मूलदेव आपसे भेंट करना चाहता है। यह योजना सफल रही, क्योंकि सुमंगला ने योजना पूर्वक ही यह सब किया था और उसकी योजना सफल हो गई। कुछ ही देर में मूलदेव सुमंगला के सामने आ गया। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। उसने कहा, देवी, तुम्हारा सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। मेरे शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा कर सको। सुमंगला ने उसका राजसी सत्कार किया, उसे एक शानदार आसन पर बिठाया और उसके सामने अपना मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। यह देखकर मूलदेव बहुत प्रसन्न हुआ और जब सुमंगला ने उसे फिर से आने का निमंत्रण दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद मूलदेव प्रतिदिन सुमंगला से मिलने आने लगा। एक दिन सुमंगला ने कहा, मूलदेव, मैं यहाँ केवल अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए नहीं आई हूँ। मेरा उद्देश्य एक योग्य वर की तलाश करना था और आज मेरी यह तलाश पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मूलदेव, जो पहले से ही उसके सौंदर्य पर मोहित था, ने तुरंत सहमति दे दी। सुमंगला और मूलदेव का विवाह हो गया और वह सुमंगला के साथ उसके महल में रहने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमंगला ने सोचा, मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आई थी वह पूरा हो गया है। मूलदेव का अंश मेरे गर्भ में है। अब मुझे वापस पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उस चतुर स्त्री ने अगले दिन मूलदेव से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर लौटने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी?
मूलदेव ने मायूस होकर पूछा। जाना तो पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। यदि नहीं जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएगा और मुझे दंडित करेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अगले दिन सुमंगला उज्जैनी से चली गई। उसके जाने के बाद मूलदेव उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार गई तो फिर कभी वापस उज्जैनी नहीं लौटी। धीरे धीरे मूलदेव ने सुमंगला के लौटने की उम्मीद छोड़ दी और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद सुमंगला ने एक निश्चित समय के बाद एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। 12 साल बीत गए और सुमंगला का बेटा विभिन्न विद्याओं में निपुण हो गया। एक दिन खेलते समय एक बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। यह सुनकर वह आहत हो गया और सीधे घर जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं। सुमंगला का मन द्रवित हो गया और उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई कि उसके पिता का नाम मूलदेव है और वे उज्जैनी में रहते हैं। वे वेदों और शास्त्रों में प्रवीण है। सारी बात सुनकर लड़का अपनी माँ से बोला, मुझे पिता के आवास और उनकी पहचान बताओ, मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। सारी जानकारी लेकर लड़का उज्जैनी के लिए निकल पड़ा। उज्जैनी पहुंचकर उसने अपने पिता की खोज शुरू की। दिन भर भटकने के बाद शाम को वह एक जुआघर के सामने पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। क्या तुमने मूलदेव को देखा है? मुझे उनसे जरूरी काम है। दूसरे ने कहा, हाँ, मैंने देखा है, वे अभी जुआ खाने में है। मूलदेव का नाम सुनकर लड़का चौकन्ना हो गया। वह सोचने लगा, कहीं ये लोग मेरे पिता के बारे में तो बात नहीं कर रहे। इस विचार के साथ वह व्यक्ति के पीछे पीछे जुआ घर में चला गया। वहां उसने कुछ लोगों को जुआ खेलते देखा। लड़के ने अपनी माँ से जुए के कई गुण सीखे थे, अतः वह भी उन लोगों के साथ बैठ गया। माँ द्वारा दी गई पहचान के आधार पर उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। तब उसने अपनी स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जुआ खेलने लगा। वह जुए में माहिर था और उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर मूलदेव ने उसकी प्रशंसा की और कहा, बालक, तुम्हारी उम्र तो अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम जुआ बहुत अच्छा खेलते हो। यह कला कहाँ से सीखी? लड़का बोला, महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। लड़का जुआ खाने से बाहर आकर जुए में जीता हुआ धन भिखारियों में बांट देता है। फिर वह एक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मूलदेव जुआ खाने से बाहर निकलता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। लड़का उसका पीछा करता है और उसके घर का पता जान लेता है। उस रात मूलदेव घर आकर सो जाता है। लड़का दीवार फांदकर उसके घर में प्रवेश करता है और चोरी से उसके कमरे में जाता है। वहां वह रुई का ढेर देखता है और उसे अपने पिता को सुलाने के लिए उपयोग करता है। फिर वह मूलदेव के पलंग को रस्सी से बांधकर दीवार से नीचे लटकाता है और नीचे कूद जाता है। अगली सुबह जब मूलदेव जागता है तो हैरान और लज्जित होता है कि कोई चोर उसका पलंग चुरा ले गया है। वह नया पलंग खरीदने बाजार जाता है और वहां उस लड़के को देखता है जो पलंग बेचने की कोशिश कर रहा होता है। मूलदेव पूछता है कि पलंग का मूल्य क्या है। लड़का बताता है कि वह इसे उस व्यक्ति को देगा जो उसे एक अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। मूलदेव लड़के को एक कहानी सुनाने की शर्त रखता है कि यदि लड़का कहानी का अर्थ समझ सका तो पलंग उसका होगा, अन्यथा मूलदेव पलंग ले जाएगा। फिर मूलदेव कहानी सुनाता है जिसमें एक राजा अकाल के समय सुअर की प्रेमिका को सांपों के रख से और पानी की बौछार से ढक देता है, जिससे अन्न उगता है और अकाल समाप्त होता है। लड़का मुस्कुराते हुए कहानी का अर्थ बताता है कि सांपों के रख का मतलब बादल है और सुअर की प्रेमिका धरती है। राजा ने वर्षा द्वारा धरती पर अन्न उगाया। मूलदेव लड़के की समझदारी पर हैरान रह जाता है। लड़के ने कहा, अब मैं एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं, अगर आप समझ सको तो सच बता देना। यह पलंग आपका नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे। मूलदेव ने सहमति दी। ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी शर्त। लड़का कहने लगा, बहुत पहले इस धरती पर एक अद्भुत लड़का पैदा हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपनी बाहों से धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। मूलदेव ने पहेली को हल करते हुए कहा, यह कहानी झूठी है। इस पर विद्वान लड़के ने कहा, झूठ ही नहीं बल्कि यह बिल्कुल सच्ची कथा है। धर्म पुस्तकों में विद्वान महाशय, क्या कथा भगवान विष्णु के 52 अवतार में बोने का जन्म लेकर धरती को खपाया नहीं था? आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं।
हर चीज में, धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है। फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था। मूलदेव चुप हो गया। लड़की ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। मूलदेव को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय, आप मुझसे हार गए। अब आप हथियार डाल दीजिए और जहां मैं जाऊं मेरे सेवक बनकर साथ चलिए। वचन से बंधा मूलदेव लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र जा पहुंचा। लड़का मूलदेव को सीधा अपनी मां के पास ले गया। यह देखकर मूलदेव को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़की की मां उसकी छोड़ी हुई पत्नी थी। उसके मुंह से बरबस ही निकल गया, अरे सुमंगला, तुम इस लड़के की मां हो? सुमंगला बोली, हाँ, मैं इस लड़की की मां हूं और तुम्हारी वही पत्नी हो जिसे छोड़कर तुम चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहां भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वे भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मूलदेव बोला, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ था। मधुमनी की वह रात तो हमने वाद विवाद में ही बिता दी थी। फिर यह लड़का मेरा कैसे हुआ? सुमंगला ने उत्तर दिया, फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो कामरूप नगर में उज्जैन से आई हुई उस नर्तकी सुमंगला को। वह नर्तकी मैं ही थी। सुमंगला ने अपनी सारी बात मूलदेव को बताई। अपनी पत्नी की सारी बातें जानकर मूलदेव के मन का संताप चला गया। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? मूलदेव मुस्कुराकर बोला, हरगिज नहीं, मैं जाना भी चाहूं तो भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे लड़के ने मुझे संसार में हराकर अपना सेवक जो बना लिया है। इस बात पर तीनों ने एक साथ मिलकर हंसी का ठहाका लगाया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो अपनी पत्नी और परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता था। ब्राह्मण धर्म कर्म में अत्यंत निपुण था। रोज पूजा पाठ करता और उसी से अपनी जीविका चलाता था। वहीं उसकी पत्नी उसके विपरीत थी, अत्यधिक मुखर और तीखे स्वभाव की। ब्राह्मण का परिवार भी उनसे बिल्कुल नहीं बनता था और परिवार में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण इस निरंतर कलह से तंग आ चुका था। यद्यपि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, एक दिन उसने सोचा कि इस रोज रोज की कलह से बचने के लिए कहीं दूर जाकर बस जाना चाहिए, जिससे कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यही विचार कर कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी के साथ प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी यात्रा करते करते वे घने जंगल में पहुंच गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों यात्रा के कारण बहुत थक चुके थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूं, तब तक तुम यहीं बैठकर आराम करो। जल का लोटा लेकर ब्राह्मण पानी की तलाश में निकल गया, लेकिन जब तक वह जल लेकर वापस आया, ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। अपनी पत्नी को मृत देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने प्रदेश जा रहा था, तो आपने उसके प्राण मार्ग में ही हर लिए। कृपा कर मेरी पत्नी में वापस प्राण फूंक दो, नहीं तो मैं भी इसके साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार ब्राह्मण अत्यंत विलाप कर रहा था और जंगल में उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। वहां उसका दुख कम करने वाला कोई नहीं था। संयोगवश उसी समय महादेव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी और कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारा रो रहा है, हमें उसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए। तब महादेव ने पार्वती से कहा, हे देवी, यह संसार सागर है, तुम किस किस के दुख हरोगी? सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती हट करने लगी। तब महादेव और पार्वती एक गरीब बूढ़े बूढ़ी का भेष बनाकर ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे उसके रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि मैं पानी की तलाश में गया था और मेरी पत्नी ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। अगर मेरी पत्नी जीवित नहीं हुई तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, इसलिए भगवान से प्रार्थना की। तब महादेव, जो कि ब्राह्मण के सामने एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, कहने लगे, ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी पत्नी जीवित हो जाए, इसके लिए मैं हर कार्य करने को तत्पर हूं। महादेव जी ने कहा, तुम्हें अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देनी होगी, तभी वह पुनर्जीवित हो पाएगी। ब्राह्मण ने बिना किसी सोच विचार के, क्योंकि वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था,
अपनी आधी उम्र दान कर दी। तत्क्षण उसकी पत्नी जीवित होकर बैठ गई। दोनों ने उन वृद्ध महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। अब चलते चलते वे एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं बोला, तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी ने देखा कि एक लंगड़ा युवक रस्सी खींच रहा था। वह लंगड़ा जरूर था, परंतु आकर्षक था। दोनों ने मुस्कुराते हुए बातें की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों साथ रहना चाहते थे। जब ब्राह्मण भोजन लेकर लौटा तो उसने ब्राह्मणी को उस लंगड़े युवक से बात करते देखा। ब्राह्मणी बोली, देखो, यह युवक बहुत अच्छी बातें करता है। आपकी अनुपस्थिति में इसी ने मेरा समय काटा। ब्राह्मण ने भोजन की बात कही तो ब्राह्मणी ने कहा, यह युवक भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ हिस्सा दे दें, हमें पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने साथ में भोजन किया। भोजन के उपरांत जब वे आगे बढ़ने लगे तो ब्राह्मणी ने कहा, पूज्यवर, क्यों न इस युवक को अपने साथ ले चले? बात करने के लिए एक साथी मिल जाएगा। जब आप कहीं जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले मुझे डर लगता है। यह रहेगा तो किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा और मैं इससे बातें करती रहूंगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास करता था और उसे बहुत प्यार करता था। उसे पता नहीं था कि ब्राह्मणी उसके खिलाफ क्या कर रही है। ब्राह्मण बोला, हमारे पास अपना भी सामान है, हमसे अपना बोझ भी नहीं उठता, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे? मेरी मानो, इसे यही रहने दो, हम दोनों ही आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली। वह कहने लगी, इसे एक पिटारे में रखकर साथ ले चलते हैं, ये किसी न किसी काम आ ही जाएगा। आखिरकार ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और लंगड़े को पिटारे में डालकर अपने साथ ले चला। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वे एक कुएं के समीप जाकर रुके ताकि पानी पी सकें। पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया, यह सोचकर कि वह गिरते ही मर जाएगा। उसके पश्चात दोनों अपनी यात्रा पर अग्रसर हो गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे, जहां लंगड़ा अभी भी पिटारे में बंद था। पहरेदारों ने उन्हें रोककर पिटारे की तलाशी ली। पिटारे में लंगड़े को देखकर दरबारियों ने उन्हें राज दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह लंगड़ा तुम्हारा कौन है? इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों लाई हो? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा पति है। अपने परिवार से तंग आकर हम यहाँ आ गए हैं। मेरा पति लंगड़ा है, काम नहीं कर सकता और उसके परिवार वाले हमें बहुत कष्ट देते थे, इसलिए हमें अपना देश छोड़ना पड़ा। अब हम यहाँ आपके नगर में रहने की अनुमति चाहते हैं। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और वे पति पत्नी के रूप में वहीं रहने लगे। दूसरी ओर कुएं में गिरे ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने बाहर निकाला। वे भी पानी पीने के लिए वहां रुके थे। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो ब्राह्मण ने उसे पकड़ लिया। साधुओं ने पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहाँ कुएं में क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर कुएं में धक्का दे दिया। साधुओं ने उसे बाहर निकाला, खाना खिलाया और उसकी सहायता की। जब ब्राह्मण ठीक हुआ तो वह भी अपनी यात्रा पर चल पड़ा और उसी नगर में पहुंचा जहां उसकी धोखेबाज पत्नी और लंगड़ा युवक रह रहे थे। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी की भेंट हो गई और उनमें बहस होने लगी। मामला बढ़कर राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरे पति का दुश्मन है और इसे मारने आया है, इसे मृत्युदंड दिया जाए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। यह सुनकर भावुक ब्राह्मण रोने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी पत्नी ने मुझे धोखा क्यों दिया? राजा ने जब ब्राह्मण को मृत्युदंड का आदेश दिया तो ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने आपके दंड को स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरी एक विनती है। मेरी इस स्त्री के पास कुछ उधार है, कृपया वह मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्रह्मानी से पूछा, क्या इस व्यक्ति का कुछ तुम्हारे पास है? ब्रह्मानी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, यह झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, इसका साक्षी यह वर्ष है। इस वर्ष से तू डर, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्रह्मानी घबरा गई और बोली,
जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है मैं उसे वापस करने का वचन देती हूँ। इतना कहते ही ब्रह्माणी खड़ी खड़ी नीचे गिर गई और वहीं मर गई, क्योंकि उसके इरादे प्राण अब ब्राह्मण में समा गए थे। ग्रामवासियों ने राजा को सारी बात बताई कि यह ब्राह्मण और उसकी पत्नी पति पत्नी थे और प्रदेश में कमाने के लिए आए थे। ब्राह्मण की पत्नी का उसके परिवार वालों से नहीं बनती थी। रास्ते में यह लंगड़ा उन्हें मिला और ब्राह्मण की पत्नी और लंगड़ा एक दूसरे पर आसक्त हो गए। इन्होंने ब्राह्मण को मारने की साजिश रची और उसे कुएं में डालकर मृत समझकर नगर में पति पत्नी बनकर रहने लगे। राजा ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। ग्रामीणों ने बताया कि ब्राह्मण की पत्नी ने प्राण त्याग दिए थे और उसने अपनी आधी उम्र ब्राह्मण को दान दी थी। परंतु जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसे धोखा दिया तो उसने अपने प्राण वापस लेने का निश्चय किया। राजा ने लंगड़े को बुलाकर उसकी करतूत के लिए उसे जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल दिया। ब्राह्मण को राज दरबार में राजपुरोहित का पद देकर सम्मानित किया। ब्राह्मण खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगा। दोस्तों, उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसे उसकी सजा मिली। एक गांव में 7 भाई अपने वृद्ध माता पिता और एक बहन के साथ रहते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था और वे सभी मिलजुल कर रहते थे। इन 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई था, जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। वह नित्य पूजा पाठ करती थी और ईश्वर के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। उसकी यह भक्ति देखकर उसकी छहों जेठानियां उससे ईर्ष्या करती थी और सास ससुर को भी उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। बड़े 6 भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और छोटा भाई साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। जब बड़े भाई खेतों में काम करते थे तो उनकी पत्नियों को भी उनके साथ जाकर काम करना पड़ता था, परंतु छोटे भाई की पत्नी खेतों में नहीं जाती थी क्योंकि उसका पति नौकरी करता था। अतः वह घर में ही खाना पकाने का काम करती थी। इस बात से भी बड़ी जेठानियां उससे जलती थी। उन्हें लगता था कि यह तो आराम से जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि हमारे भाग्य में कष्ट है कि हमें खेतों में भी काम करना पड़ता है। इसलिए वे उसे विभिन्न तरीकों से सताती रहती थी और उसे सताने के लिए नए नए षड्यंत्र रचती रहती थी। एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह सूर्यास्त होते ही छोटा भाई काम से लौट आया और बाकी 6 भाई भी खेतों से आ गए। नहा धोकर सभी भाई एक साथ भोजन करने बैठे। उनके माता पिता और बहन भी भोजन में शामिल हुई। बाद में उनकी पत्नियां भी भोजन करने बैठ गई। बड़ी जेठानियां, जो बड़े भाइयों की पत्नियां थी, जल्दी जल्दी खाना खाकर हाथ मुंह धो लेती और रसोई से फटाफट बाहर निकल जाती ताकि उन्हें रसोई का कोई काम न करना पड़े। बेचारी छोटी देवरानी सारे घर, सारी रसोई की साफ सफाई, बर्तन मांजना और फिर सारी रसोई को समेटकर सारा काम निपटाकर चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती। वहां उसका पति उसकी राह देख रहा होता था। दोनों कुछ देर बातें करते और फिर सो जाते थे, क्योंकि उसका पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसके भोलेपन से परेशान रहता था कि उसकी भाभियां उसके भोलेपन का फायदा उठाती है। इधर नीचे क्या होता है, जब छोटी देवरानी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है तो चाहों जेठानियां रसोई घर में इकट्ठा होती है और उसे सताने के लिए योजना बनाती है। वे घर के पिछवाड़े से एक सांप पकड़ कर लाती है और उसे पानी के घड़े में डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर चुपके से अपने कमरों में जाकर सो जाती है। पूरे दिन वह चालाकी से थकान का नाटक करती रहती थी, यह दिखाते हुए कि वह खेत में काम करके बहुत थक गई है, और सो जाती थी। अगले दिन सुबह वह जानबूझकर देर से उठती थी। जैसे ही सूर्योदय हुआ, छोटी देवरानी, जो छोटी बहू भी थी, जाग गई और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाकर वह खाना बनाने के लिए रसोई में गई। जब उसने पानी के घड़े का ढक्कन उठाकर पानी निकालने के लिए हाथ अंदर डाला तो उसे सांप ने दंस लिया। वह तुरंत अपने ससुर, जो घर में सो रहे थे, को पुकारती है और कहती है, घर में सोए हुए ससुर जी, मुझे सांप ने दंस लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके ससुर जवाब देते हैं, घर में चौबंदी है, दहलीज बनी हुई है, पास आकर लक्ष्मी कौन आई है। इसके बाद वह अपनी सास को मदद के लिए बुलाती है, घर में सोए हुए सासू जी, मुझे सांप ने दंस लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सास जवाब देती है, घर में चौबंदी है, चारों तरफ 4 दीवारी बनी हुई है, दहलीज बनाई हुई है, पास आकर लक्ष्मी कौन आई है। वह निराश होकर एक एक करके अपने सभी देवरों, जेठों, जेठानियों और ननद को भी मदद के लिए पुकारती है, लेकिन सभी वही जवाब देते हैं। अंत में वह अपने पति को पुकारती है।
पलंग पर सोए हुए पति जी, मुझे सांप ने दंश लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी की पुकार सुनकर पति हड़बड़ाकर उठते हैं और दौड़कर रसोई में घुसते हैं। वहां उन्हें अपनी पत्नी मृत पड़ी हुई दिखाई देती है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। अपनी पत्नी को मृत देखकर पति को गहरा दुख होता है और वह बहुत रोते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यह तो बहुत भोली भाली और आपकी परम भक्त थी, माता रानी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। वह अपनी पत्नी का शव कंधे पर उठाकर बाहर लाते हैं और उसे घर की दहलीज पर रख देते हैं। उधर उसकी सबसे छोटी बहन के मायके में भी एक अनहोनी घटना घट जाती है। उनकी मां के आंगन में जो तुलसी का गिरवा था वह अचानक सूखकर मर जाता है। इसे देखकर छोटी बहू का भाई चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन ने अपनी डोली में बैठते समय उससे कहा था, भाई, अगर मेरे ऊपर कोई संकट आ गया तो यह तुलसी भी मर जाएगी। भाई एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता और उसी वेशभूषा में दौड़कर अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। वहां सबसे पहले वह अपनी बहन के ससुर से पूछता है, ससुर जी और सास जी, मेरी बहन कहाँ है। ससुर जवाब देते हैं, बेटा, हमने तुम्हारी बहन को कहीं नहीं देखा। ससुर का जवाब सुनकर भाई अपनी सास से पूछता है और उन्हें भी वही जवाब मिलता है। बाद में वह अपनी बहन की जेठानी, ननद और देवरों से भी पूछता है, लेकिन सभी से उसे एक ही जवाब मिलता है। अंत में वह अपने बहनोई के पास जाता है और पूछता है, जीजा जी, मेरी बहन कहाँ है। यह सुनते ही बहनोई जोर जोर से रोने लगता है और साली को सारी बात बताता है। साला अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर तक वह रोता रहता है। इसके बाद वह अपनी बहन को जीवित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने का निर्णय लेता है। यह सोचकर कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेंगे, वह उठकर मंदिर की ओर चल पड़ता है। इधर सातवां भाई सोचता है कि पत्नी का शव ज्यादा देर तक घर पर रखना उचित नहीं है, उसे अंतिम संस्कार दे देना चाहिए। वह अपनी मां के पास जाता है और कहता है, मां, मेरी बहू की गोद भरना है, उसका काजल कुमकुम लगाना है। मां कहती है, तुम्हारी मृत पत्नी को तुम ही काजल कुमकुम क्यों नहीं लगाते, तुम ही उसके दाह संस्कार के लिए आगे क्यों नहीं आते। मृत पत्नी की गोद भरने के लिए मां तैयार नहीं होती है। यह देखकर वह अपनी बड़ी भाभी से कहता है कि वह उस रस्म को पूरी करे, लेकिन वह भी सास की तरह ही जवाब दे देती है। इसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह अपनी सभी 6 भावजियों से विनती करता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होती है। अब घर में गोद भरने की रस्म पूरी करने के लिए कोई और तैयार नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि वह स्वयं ही उस रस्म को पूरा करेगा। वह बाजार जाता है और एक साड़ी की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, दुकानदार भाई, मुझे एक जरी की साड़ी और चोली दीजिए। दुकानदार पूछता है, इतनी रात गए आपको साड़ी चोली की क्या आवश्यकता है। वह कहता है, आज मेरी प्रेमिका की आग में जलकर राख हो गई है। दुकानदार समझ जाता है कि कुछ अनहोनी हो गई है और उसे एक साड़ी चोली दे देता है। वह वहां से फूलों की दुकान पर जाता है और फूल वाली से कहता है, फूल वाली माँ, मुझे कुछ फूल दीजिए। फूल वाली पूछती है, इतनी रात गए आपको फूलों की क्या आवश्यकता है। वह कहता है, आज मेरी प्रेमिका की बग्घी यहाँ राख हो गई है। फूल वाली समझ जाती है कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है और उसे फूलों की माला दे देती है। वह पड़ोसन के पास जाता है और उससे कहता है, पड़ोसन भाभी, मुझे काजल कुमकुम दीजिए। पड़ोसन पूछती है, इतनी रात गए आपको साज सज्जा की क्या आवश्यकता है। वह कहता है, आज मेरी प्रेमिका की प्रेम अग्नि में बलिदान हो गई है। पड़ोसन तुरंत उसे काजल कुमकुम दे देती है। सारी सामग्री लेकर वह घर पहुंचता है। वह अपनी पत्नी के शव को नई साड़ी चोली पहनाता है, उसके बालों में फूलों की माला सजाता है और काजल कुमकुम लगाता है। फिर वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, मेरी पत्नी की चिता की रचना करिए। पिता कहते हैं, तुम्हारी मृत पत्नी है, तुम खुद उसकी अर्थी सजाओ। पिता के ना कहने पर वह अपने बड़े भाई से कहता है, लेकिन वे भी मना कर देते हैं। वह एक एक करके सभी भाइयों से कहता है, लेकिन सभी भाई मना कर देते हैं। अंत में निराश होकर वह पड़ोसियों के घर जाता है और उनसे कहता है, पड़ोसी भाइयों, मेरी पत्नी की अर्थी सजाने में मेरी मदद करिए। पड़ोसी उसकी पत्नी की अर्थी सजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह चिता सजाकर अपने पिता से पूछता है, पिताजी, मैं उसे कहाँ अग्नि दूं? उसे किस रास्ते से बाहर निकालूं? पिता कहते हैं, उसे पिछले दरवाजे से ले जाना, मृत स्त्री को सीमा के बाहर निकाल देना। पिताजी की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है।
वह अपनी माँ से पूछता है, लेकिन माँ भी ऐसा ही जवाब देती है। फिर वह एक एक करके अपने भाइयों से पूछता है, लेकिन भाई भी उसे ऐसा ही जवाब देते हैं। आखिर में वह अपनी बहन से पूछता है, बहना, मैं उसे कहाँ अग्नि दूं? उसे किस रास्ते से बाहर निकालूं? बहन कहती है, उसे मुख्य द्वार से ले जाना, तुलसी वृंदावन के पास अग्नि देना। बहन की बात सुनकर वह पत्नी का शव उठाता है और मुख्य द्वार से बाहर निकालकर पड़ोसियों की सहायता से तुलसी के पास उसकी चिता जलाता है। तभी उसका साला वहां आ जाता है। वह भगवान को प्रसन्न करके अपनी बहन को जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था। भगवान ने उसे एक अद्भुत छड़ी दी थी। वह छड़ी अपनी बहन के मस्तिष्क पर घुमाता है और तुरंत ही उसकी सबसे छोटी बहू जीवित होकर बैठ जाती है। उसके शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं रहता और वह पहले जैसी ही स्वस्थ दिखाई देती है। बहन को जीवित देखकर भाई और उसका पति दोनों बहुत खुश होते हैं। अब छोटी बहू का भाई अपने बहनोई से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वे तुरंत एक पालकी लाते हैं और उसमें बहन और बहनोई को बैठाकर बैन बाजे के साथ उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उसकी बहन बड़ी सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगती है, क्योंकि वह माता रानी की परम भक्त थी। माता रानी ने उसकी और उसके भाई की लाज रखी थी। उसके ससुराल वाले, जिनमें पिता, ससुर, सास, देवरानी और जेठानी शामिल थे, ने उसे कभी कोई सम्मान नहीं दिया। जीते जी तो वे उसकी कदर नहीं करते थे और मरने के बाद भी उन्होंने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। हालांकि देवरानी जेठानी तो घर के रिश्ते होते हैं और बुरे समय में तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन उसकी जेठानी भी उसके साथ नहीं मिली थी। एक विशाल जंगल था। उस जंगल में अनेक जीव जंतु निवास करते थे, परंतु उसी जंगल में एक चिरहा और चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन चिड़िया कभी कभी छोटी छोटी बातों पर चिड़े से झगड़ पड़ती थी। उनका झगड़ा अक्सर हो जाता था। चिड़ा चिड़िया को समझाने का प्रयत्न करता, परंतु वह फिर भी तुच्छ बातों पर झगड़ पड़ती थी। चिड़िया के मन में बहुत से विचार उमड़ते थे और वह कठोरता से प्रतिक्रिया करती थी। एक दिन वे दोनों एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। वृक्ष पर बैठे बैठे किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। चिड़िया ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। चिड़ा ने प्रत्युत्तर में कहा कि तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम सदैव मुझसे झगड़ती हो। वे दोनों खूब झगड़े। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि एक शर्त लगाते हैं। चिड़िया ने कहा, चलो ठीक है, मान लिया जाएगा कि जो कल सुबह सबसे पहले इस वृक्ष के नीचे आएगा वही सबसे अधिक प्रेम करता है। दोनों ने इस शर्त को स्वीकार किया। चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, तीव्र हवाएं चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं घर जाऊंगी और बच्चों की देखभाल करूंगी, चिड़ा भी आ जाएगा। लेकिन चिड़ा ने निर्णय लिया कि वह घर नहीं जाएगा और वहीं रुक जाएगा, ताकि वह चिड़िया को साबित कर सके कि वह उससे अधिक प्रेम करता है। इस विचार से वह उसी वृक्ष पर रुक गया। रात में ठंड और बढ़ गई, बर्फीली हवाएं चलने लगी। चिड़े को बहुत ठंड लग रही थी, परंतु वह वहां से कहीं नहीं गया। वह वहीं बैठा रहा और चिड़िया के बारे में सोचता रहा कि वह कल सुबह आएगी और उसे यह बता सकेगा कि वह उससे सबसे अधिक प्रेम करता है। धीरे धीरे रात और ठंडी होती गई और तीव्र हवाएं चलने लगी। चिड़ा अधिक ठंड सहन नहीं कर सका और उसी वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। चिड़ा अपने प्रेम का इजहार करना चाहता था कि वह सबसे अधिक प्रेम करता है, परंतु उसने अपनी जान गंवा दी। पूरी रात वह ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। जब वह नीचे गिरा तब भी उसके प्राण नहीं निकले थे। बर्फ ने उसे ढक लिया और उसकी सांसें भी धीमी हो गईं। उधर चिड़िया भी रात भर सो नहीं पाई। वह पूरी रात जागती रही और मन में यही सोचती रही कि कब सुबह हो और वह सबसे पहले उस पेड़ पर पहुंच सके, ताकि साबित कर सके कि वह सबसे अधिक प्यार करती है। रात भर यही सोचते सोचते चिड़िया को नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, चिड़िया तेजी से दौड़ती हुई उस पेड़ के पास पहुंची और चारों ओर देखने लगी, लेकिन चिड़ी का कहीं कोई पता नहीं था। चिड़िया वहीं बैठ गई। मन ही मन बहुत खुश थी कि उसने शर्त जीत ली। 1 घंटा बीत गया। सूरज की किरणें निकल आईं और धीरे धीरे धूप छाने लगी। चिड़िया इंतजार करती रही, लेकिन चिड़ी का कहीं कोई निशान नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर चिड़ा कहाँ गया। जब चिड़िया इधर उधर देख रही थी, तभी उसे धीमी आवाज में ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय सुनाई दी, जो कि प्रभु का नाम ले रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों पर गई और उसने देखा कि बर्फ के नीचे कुछ दबा हुआ है। चिड़िया ने बर्फ को हटाया तो देखा कि चिड़ा वहीं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था और बर्फ से उसका शरीर जम चुका था। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए घर नहीं गया। मैं रात भर इसी पेड़ पर रुका रहा और अब मेरे प्राण त्यागने का समय आ गया है। चिड़ा ने चिड़िया से वादा किया था कि वह उसे एक दिन जरूर साबित करेगा कि वह कितना प्यार करता है। यह सुनकर चिड़िया बहुत रोने लगी और विलाप करने लगी। उसने देखा कि चिड़ा ने मरते मरते जगह जगह लिखा था, चिड़िया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तुम अपने घर चली गई, लेकिन मैंने अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर गुजारी और नतीजा यह हुआ कि मेरी मृत्यु हो गई। चिड़िया बहुत पछताई कि उसने यह शर्त क्यों लगाई। उसने सोचा कि उसने चिड़े को क्यों छोड़ दिया। वह बहुत पछताई और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को जो घोंसले में बैठे हुए थे छोड़कर चिड़े के साथ मर गई। चिड़िया की भी मृत्यु हो गई क्योंकि वह कहती थी कि वह चिड़े के बिना नहीं रह सकती। इस तरह चिड़ा और चिड़िया दोनों की मृत्यु हो गई। अब चिड़ा और चिड़िया ने दूसरा जन्म ले लिया। चिड़ा जो था वह पुनर्जन्म में एक राजा के महल में राजकुमार के रूप में जन्मा। दूसरी ओर चिड़िया एक अन्य राजा के महल में राजकुमारी के रूप में अवतरित हुई। समय के साथ वे दोनों बड़े होने लगे। दोनों राजाओं ने अपने बच्चों के विवाह की योजना बनाई और इसके लिए अपने अपने मंत्रियों को योग्य वर और वधू की खोज के लिए भेज दिया। दोनों राज्यों के मंत्री अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। संयोगवश उनके मार्ग में एक नदी पड़ी, जहां दोनों मंत्री मिले और बातचीत करने लगे। वार्तालाप के दौरान उन्हें पता चला कि उनके राजकुमार और राजकुमारी बहुत ही सुंदर और सुशील है। वे दोनों अपने अपने राजा के लिए योग्य संतान की खोज में थे। बातचीत के दौरान मंत्रियों ने महसूस किया कि दोनों राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के लिए योग्य है। दोनों राजाओं की संतानें थी और मंत्रियों ने जाकर अपने अपने राजाओं को यह समाचार दिया। परिणाम स्वरूप चिड़ा और चिड़िया, जो अब राजकुमार और राजकुमारी बने थे, का विवाह संपन्न हो गया। चिड़ा को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उसने राजकुमारी को देखते ही पहचान लिया कि यह वही चिड़िया है, लेकिन चिड़िया को अपने पूर्व जन्म की बातें याद नहीं थी। जब राजकुमारी दुल्हन के रूप में राजकुमार के महल में आई तो राजकुमार ने उससे कहा, राजकुमारी, बताओ, अपना प्यार साबित करने के लिए मैं कौन सी परीक्षा दूं? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पति हैं, बलशाली और सुंदर है। मुझे और क्या चाहिए? लेकिन राजकुमार ने उसे याद दिलाया, राजकुमारी, पिछले जन्म में मैं चिड़ा था और तुम चिड़िया थी। तुम मुझसे बहुत झगड़ा करती थी और एक दिन तुमने शर्त लगाई थी। इस प्रकार पुनर्जन्म में भी चिड़ा और चिड़िया के बीच प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी जारी रही। जो इस वृक्ष पर सबसे पहले आएगा वही सच्चे प्रेम का साक्षात्कार करेगा। तुम उड़कर चली गई, लेकिन मैं उसी पेड़ पर बैठा रहा, ईश्वर का नाम जपता रहा, ताकि जब सुबह चिड़िया आए तो मुझे वहीं पाए। इसी कारण से मेरी विजय होगी और मैं चिड़िया को दिखा दूंगा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। चिड़िया को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो जाती है। वह कहती है, मत सोचो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती थी। तुम्हारे मृत्यु के पश्चात मैं भी उस वृक्ष के समीप से कहीं नहीं गई। जब मैंने तुम्हें बर्फ में से निकाला तो मैं अत्यंत रोई। मैंने बहुत पछताया कि मैंने वह शर्त क्यों रखी। क्यों मैं तुमसे पहले उड़कर चली गई? मेरे भी 2 बच्चे थे, परंतु मैंने उनका मोह भी नहीं रखा और तुम्हारे शरीर के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। तुमने अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन मैंने भी अपने प्राण त्याग दिए। मैंने अपने बच्चों का भी मोह नहीं रखा, भले ही वे उड़ना भी नहीं जानते थे। मुझे तुमसे गहरा प्रेम था। यह तो तुम जानते हो कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करती थी। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और बहुत प्रेम से रहने लगते हैं। उनका प्रेम सच्चा और अमर था, इसलिए दोनों अगले जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। जैसे भोले बाबा और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी है, वैसे ही चिड़ा चिड़ी हर जन्म में पति पत्नी रहे। यह कहानी कहने और सुनने वाले सभी पति पत्नियों के जोड़े भी जन्म जन्म साथ रहे। एक गांव में एक सेठ अत्यधिक धनाढ्य और अत्यंत परोपकारी था। सेठ की पत्नी भी धार्मिक, दूसरों की सहायता करने वाली और सभी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड में रुचि रखने वाली थी।
इस परिवार में एक सुंदर पुत्री भी थी जिसे सेठ और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से पाला था। सेठ और सेठानी अपनी इकलौती संतान को अत्यधिक स्नेह देते थे और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। समय के साथ पुत्री युवावस्था में प्रवेश कर गई और सेठ ने उसके लिए एक उपयुक्त वर की खोज प्रारंभ की। अंततः उन्होंने एक धनी परिवार में एक उत्तम युवक से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात पुत्री अपने ससुराल चली गई। दुर्भाग्यवश उसके ससुराल में सुख नहीं था। उसके ससुर का इकलौता बेटा शराबी और जुआरी था। धीरे धीरे समय बीता और ससुर का भी निधन हो गया। पुत्री का पति अपनी संपत्ति और अपने माता पिता की संचित संपत्ति को जुए में हार गया और शराब के बिना नहीं रह सकता था। इस कारण परिवार अत्यधिक निर्धन हो गया। उनके पास एक समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। पुत्री अपने पति से प्रतिदिन कहती कि वह कहीं काम धंधा देखे, परंतु वह अपने जुए और शराब में ही मग्न रहता था। इस बीच सेठानी अपनी पुत्री की दयनीय स्थिति देखकर अत्यंत व्यथित होती थी। वह सेठ से कहती कि वे अपनी पुत्री की सहायता करें, परंतु सेठ मुस्कुराते हुए कहते कि जब तक पुत्री के भाग्य में सुख नहीं आएगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। वह सेठानी को समझाते थे कि वे भी अपनी पुत्री का दुख समझते हैं, परंतु भाग्य जागे बिना उनकी सहायता संभव नहीं है। वे समझाते कि जीवन में सुख और दुख बराबर आते हैं और एक न एक दिन पुत्री को स्वयं अपनी स्थिति संभालनी होगी। सेठ अत्यंत दानशील होते हुए भी अपनी पुत्री की आर्थिक सहायता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाग्य का साथ न मिलने पर किसी भी सहायता का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार सेठ और सेठानी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर पुत्री को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। एक दिन सेठ और सेठानी का दामाद उनसे मिलने आया। वह अपनी पत्नी, जो सेठ की पुत्री थी, के साथ था। दोनों अपने माता पिता से मिलने आए थे। सेठ की पुत्री अपनी मां के सामने आकर रोने लगी। सेठ ने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी रो मत, जब तुम्हारा भाग्य जागेगा तब तुम्हें किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी सेठ अपनी पत्नी से कहता है, तुम जब बेटी को विदा करो तो उन्हें 2 बोरी गेहूं दे देना। सेठानी ने सोचा कि वह जल्दी से बूंदी के लड्डू बना ले और उनके अंदर सोने के सिक्के छुपा दे, जिससे उनकी बेटी और दामाद की थोड़ी सहायता हो सके और उनकी गरीबी दूर हो जाए। जैसे ही सेठ घर से बाहर गया, सेठानी ने जल्दी जल्दी बूंदी के लड्डू बनाए और उनमें सोने के सिक्के डाल दिए। फिर उसने अपनी बेटी और दामाद को 2 बोरी गेहूं और बूंदी के लड्डू दे दिए और एक तांगा बुलाकर उन्हें ससुराल भेज दिया। उसने दामाद से कहा, इन लड्डुओं को खा लेना। जब तांगे वाला उन्हें उनकी ससुराल पहुंचा तो दामाद ने सोचा कि उसके पास तांगे वाले को किराया देने के लिए पैसे नहीं है। उसने तांगे वाले को लड्डू देकर किराया चुकता कर दिया। तांगे वाले ने उनकी मजबूरी देखकर लड्डू ले लिए और सोचा कि वह इन लड्डुओं को अपने जानने वाले हलवाई को बेच देगा और उससे पैसे ले लेगा। उसने लड्डू बेच दिए और कुछ पैसे प्राप्त किए। उसी समय सेठ, जो लड़की का पिता था, वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि घर में सेठानी ने जो लड्डू बनाए थे वे तो बेटी को दे दिए होंगे, क्यों ना मैं कुछ लड्डू खरीद लूं। वह हलवाई के पास गया और लड्डू खरीद लिए जो तांगे वाले ने भेजे थे। जब सेठ ने लड्डुओं को खाया तो उसने देखा कि उनमें सोने के सिक्के हैं। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठानी ने पूछा, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तब सेठानी बोली, तुमने सही कहा था, हमारी बेटी का तो भाग्य ही खराब है। मैंने छुपाकर इन लड्डुओं में सोने के सिक्के रखे थे, लेकिन ये लड्डू फिर भी तुम्हारे हाथों में आ गए। सेठ ने अपनी पत्नी को सीने से लगाते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि बिना भाग्य के किसी को एक दाना भी नहीं मिलता। यह तो ईश्वर की लीला है। जब वह चाहेगा तब हमारी बेटी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका भाग्य अवश्य जागेगा। समय बीतता गया। एक दिन सेठानी ने सोचा कि क्यों न वह अपनी बेटी को शान माता की पूजा के बारे में बताए। वह अपनी बेटी के घर गई और उसे कहा, बेटी, तू मन्नत मांग और शान माता की पूजा कर ताकि तेरा पति कोई काम धंधा शुरू कर सके। बेटी ने अपनी मां की सलाह मानी और शान माता की पूजा करने लगी। उसी दिन उसके पति ने शराब नहीं पी और जुआ भी नहीं खेला। अगली पूजा के बाद उसके पति ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा, मैं कोई काम धंधा देखता हूँ। वह काम की तलाश में निकल गया और उसे काम भी मिल गया। धीरे धीरे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा और वह दिन रात मेहनत करने लगा। अब उनके दिन बदलने लगे
और माता रानी की कृपा से उनका भाग्य जाग गया। समय के साथ उनकी कठिनाइयां दूर होने लगी। 9वें महीने में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने बड़े धूमधाम से माता रानी की पूजा की, 7 सुहागनों को बुलाकर भजन कीर्तन किया और खूब आनंद मनाया। सेठ ने अपनी सेठानी से कहा, देखो अब उनका भाग्य जाग गया है, अब उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है। जैसे कहते हैं, दाने दाने पर खाने वाले का नाम है। जब तक किसी के नसीब में सुख नहीं है, तब तक कोई कितनी भी मदद कर ले, उसका सुख नहीं पहुंच सकता। एक गांव क्षेत्र में एक दंपति अपनी एकल संतति के साथ निवास करता था। उनकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी थी, किंतु पिता के पास सीमित आर्थिक संसाधन थे और उसकी माता अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी, जो नियमित रूप से माता रानी की पूजा अर्चना करती थी और अपनी पुत्री के लिए एक उत्तम वर की कामना करती थी। उनका हृदय बस यही प्रार्थना करता था कि उनकी पुत्री का जीवन सदा सुखमय रहे। विवाह योग्य वर की खोज आरंभ हुई। शीघ्र ही उन्होंने एक सुयोग्य युवक का चयन किया और विवाह का प्रस्ताव रखकर पुत्री का रिश्ता पक्का कर दिया। युवक अच्छा कमाई करता था और एक प्रतिष्ठित परिवार से था, इसलिए विवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। विवाह संपन्न हो गया और पुत्री अपने नए घर ससुराल में विदा हो गई। युवक एक दूर प्रदेश में कार्यरत था, अतः वह अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। युवक की कमाई इतनी थी कि उनका जीवन आराम से चल रहा था। माता रानी की कृपा से 9वें महीने में उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र को बड़े प्यार और दुलार से पाला। समय के साथ पुत्र 6 माह का हो गया। एक दिन फैक्ट्री में दुर्घटना घटित हुई, जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। भाग्य की रेखाएं कोई मिटा नहीं सकता, जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। जीवन के दुखों का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। लेकिन पार्वती ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतना गहन अंधकार छा जाएगा। उसके पास मात्र 6 महीने का पुत्र था और पति की आकस्मिक मृत्यु से उसकी दुनिया उजड़ गई। कठिन परिस्थितियों में उसने जैसे तैसे जीवनयापन करना आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे उनके पास का राशन समाप्त होने लगा। घर में अन्न के लाले पड़ने लगे। उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया। पार्वती को यह सलाह दी गई कि वह पुनः विवाह कर ले, जिससे उसका और उसके पुत्र का भविष्य सुधर सके। किंतु पार्वती ने यह कहकर मना कर दिया कि दूसरा विवाह करने से उसकी जिंदगी तो संवर जाएगी, लेकिन उसके पुत्र का भविष्य बिगड़ जाएगा। वह अपने पुत्र के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, परंतु पार्वती नहीं मानी। वह अपने 6 माह के बच्चे को लेकर सोसाइटियों और फ्लैटों में काम मांगने लगी। अब उसे कुछ घरों में साफ सफाई का काम मिल गया। मैं अपने काम को पूरी मेहनत और मनोयोग से करती, जिससे उसके मालिक बहुत खुश होते। धीरे धीरे उसे और काम मिलने लगा। अब वो अपने और अपने बेटे का गुजारा करने लगी। उसका बेटा अब 5 साल का हो गया था। अब वो अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवाना चाहती थी। उसने सोचा कि जो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, उसमें अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और उसे एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। उसके कई सपने थे। वह उस स्कूल में गई तो वहां की फीस देखकर हैरान रह गई। फीस बहुत महंगी थी। अब कैसे करूंगी? उसने पड़ोसियों से बात की और काम मिलने लगा। अब वो बहुत मेहनत करने लगी। दिन भर सफाई का काम करती और एक दिन अपनी पड़ोसन से बोली, बहन, मुझे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दो, ताकि मैं दिन में साफ सफाई का काम करूं और रात में सिलाई का। इससे मैं अपने बेटे की फीस भर पाऊंगी। वो बहुत समझदार थी। जिम्मेदारियों का बोझ इंसान को बहुत समझदार बना देता है। पार्वती भोली भाली और मन की बहुत साफ थी। उसकी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, और उसे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दिया। पार्वती ने पूरे मनोयोग से सीखा और कुछ ही दिनों में पूरा काम सीख गई। अब वह दिन में साफ सफाई का काम करती और रात में सिलाई का, जिससे बेटे की स्कूल की फीस भर जाती। उसका बेटा धीरे धीरे कक्षाएं पास करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब वह 12वीं कक्षा में आ गया था। 12वीं के पेपर खत्म होने के बाद बेटा घर आया। उसे देखकर पार्वती बहुत खुश हुई। बेटा बोला, माँ, मेरे सभी दोस्त अपने माता पिता के साथ बड़े होटल में जाकर पार्टी कर रहे हैं। चलो आज हम भी किसी बड़े होटल में खाना खाएंगे। माँ ने कहा, बेटा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बड़े होटल में जाकर खाना खाऊं। बेटा बौखला गया और माँ से कहने लगा, तुम हर साल यही कह देती हो, मेरी कोई भी इच्छा तुम पूरी नहीं करती। यह सुनकर
पार्वती को बड़ा धक्का लगा और वह अंदर जाकर खूब रोई। बेटा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। हर साल यही होता था। जब भी बेटा कक्षा में प्रथम आता और पार्टी करने की बात करता, पार्वती हमेशा यही जवाब देती। बेचारी के पास कुछ भी नहीं था, और अगर वह अपने बेटे को बताती तो वह गुस्से में आ जाता, क्योंकि उसे यह समझ नहीं थी कि उसकी माँ यह सब कैसे कर पाती है। अब वह 12वीं कक्षा में आ चुका था और अधिक समझदार हो गया था। आज उसका परिणाम भी आने वाला था। घर की तरफ आते हुए माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने अपने बेटे का चेहरा देखा, वह पहचान गई कि उसका बेटा जरूर प्रथम आया है। उसने अपने बेटे के लिए पड़ोसन से बहुत साहस करके 500 रुपये उधार मांगे थे, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा आकर पार्टी करने की बात करेगा। लेकिन बेटे ने पहले ही 500 रुपये का इंतजाम कर रखा था। जब वह घर आया और अपनी माँ को पास होने और प्रथम श्रेणी में आने की बात बताई तो माँ बहुत खुश हुई। तब बेटा बोला, माँ तुम हर साल यही बोलती हो। चलो आज मेरे पास होने की खुशी में पार्टी करेंगे। मेरे सभी दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। मैं उनकी पार्टियों में भी कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी उन्हें कोई पार्टी नहीं दी है। इसके लिए मुझे 2000 रुपये चाहिए। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये है, ये ले जाओ और पार्टी कर लो। यह सुनकर बेटा बहुत गुस्से में आ गया। वह चिल्ला उठा, तुम हमेशा यही कहती हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है? अब मैंने 12वीं पास कर ली है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। माँ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोने लगी। बेटा कहने लगा, मैं सुबह ही चला जाऊंगा, और अपने कपड़े पैक करने लगा। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा तुम चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरा कर्ज उतार कर जाना। बेटा कहने लगा, माँ कौन सा कर्ज है तेरा मेरे ऊपर? माँ ने कहा, बेटा मैंने तेरे लिए बहुत त्याग किए हैं, बहुत दुख झेले हैं, मेरा कर्ज तो तुझे उतारना पड़ेगा। तब बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, मैं तुम्हारा कर्ज उतार कर ही घर छोड़कर जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है तो मेरा कर्ज उतार कर जाना। बेटे ने माँ की बात मान ली और कहने लगा, ठीक है माँ, मैं आज की रात तुम्हारे पास सो जाऊंगा। जब उसकी आंख लगने को हुई और वह माँ के पास सो गया, तभी पार्वती ने अपने बेटे को जगाया और कहा, बेटा एक गिलास पानी लेकर आना। बेटा उठकर गया। पार्वती ने आधा गिलास पानी पिया और बाकी आधा गिलास उसके बेटे के बिस्तर पर फेंक दिया। इसे देखकर बेटा कहने लगा, माँ ये तुम क्या कर रही हो? मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही हो? मैं कहाँ सोऊंगा? तब उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में सूख जाएगा, सो जाओ। बेटा उस पर लेट गया और थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। जब बिस्तर सूख सा गया और उसे नींद आने लगी तो पार्वती ने फिर कहा, बेटा एक गिलास पानी ले आना। उसका बेटा बड़बड़ाते हुए उठा और पानी लाकर दे दिया। इस बार पार्वती ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास फिर उसके बिस्तर पर फेंक दिया। यह देखकर उसका बेटा चिल्लाने लगा, माँ ये तुम क्या कर रही हो? मैं कैसे सोऊंगा? लेकिन पार्वती कुछ नहीं बोली और बोली, सो जा बेटा, सूख जाएगा। तीसरी बार जब उसे नींद आने लगी तो पार्वती ने फिर कहा, बेटा एक गिलास पानी ले आना। उसका बेटा कहने लगा, मेरे बस की बात नहीं है, बार बार पानी लाना, तुम खुद जाकर ले लो और पी लो। वह पानी लाई और आधा उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बेटा चिल्लाने लगा और बोला, मुझे आपके पास सोना ही नहीं है। वह अलग जाकर सो गया। सुबह जब बेटा उठा तो जाने की तैयारी करने लगा। वह सोच रहा था, मुझे इस माँ के साथ रहना ही नहीं है। माँ का कैसा व्यवहार है जो मेरे बिस्तर पर बार बार पानी फेंक देती है और मुझे सोने नहीं देती। जब वह जाने लगा तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा ठहर जा, पहले मेरा कर्ज तो उतार दे। वह कहने लगा, माँ कौन सा कर्ज है तुम्हारा जो मुझे उतारना है? तब पार्वती कहने लगी, बेटा जब तू छोटा था और बिस्तर गीला कर देता था तो मैं ऐसे ही भीगती थी। मैं गीले बिस्तर में सोती थी और तुझे सूखे बिस्तर में सुलाती थी। मैंने तो साफ पानी डाला है, मैं तो तेरे गंदे बिस्तर में सोती थी। और जब तू भूख से रोता था तो मैं बिना गुस्सा किए कितनी बार उठकर तेरे लिए दूध लाती थी, दूध पिलाती थी और तुझे सुलाती थी। मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने तेरे लिए दूसरी शादी नहीं की ताकि सौतेला बाप का साया तेरे सिर पर न पड़े। मैंने तेरे लिए दिन रात मेहनत की, जो मेरे बस में था वो मैंने सब किया। यह सुनकर उसका बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर गया और रोने लगा। कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो,
पार्वती ने अपने बेटे को माफ किया और गले से लगा लिया। तब उसका बेटा कहने लगा, माँ, मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। अब शान माता जैसे मेरे बेटे को सद्बुद्धि आई है, वैसे सबके बेटों को सद्बुद्धि आना। हे माता रानी, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। माँ तो ऐसी है जो अपने सारे अरमानों का गला घोट देती है, लेकिन हमेशा अपने बेटे की खुशी चाहती है। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए सब बराबर होते हैं और उनका हमेशा भला चाहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।